हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम समझेंगे डुअल सीरीज़ क्या होता है। स्टूडेंट, डुअल सीरीज़ को समझने के लिए हमको समझना होगा डुअल सीक्वेंस क्या होता है। स्टूडेंट, जैसा कि आपने पहले सीक्वेंस और सीरीज़ को पढ़ा था, समझा था, सेम टू सेम जो डुअल सीरीज़ है, डुअल सीक्वेंस है, वो दोनों ही वैसे ही हैं, बस थोड़ी सी इसके परिभाषा में अंतर है और इसको समझने की ज़रूरत है। तो चलिए पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं डुअल सीक्वेंस का। आपके बुक में डेफिनेशन नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो भी आप लिखना समझना, क्योंकि इसके बिना चीज़ों को आप नहीं समझ सकते हैं। विद्यार्थी अक्सर क्या करते हैं, गलतियाँ जो बुक में होती हैं उन्हीं चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। कई बार बुक से भी बाहर चीज़ों को पढ़ो, समझो, है ना। तो देखते हैं ये डुअल सीक्वेंस क्या होता है। डुअल सीक्वेंस स्टूडेंट्स, एक सीक्वेंस AMN या फिर यहाँ पर SMN भी लिख सकते हो। आपका नोटेशन देने का तरीका कुछ भी हो सकता था, ठीक है। मैंने AMN लिख दिया है सुविधा के लिए। इस सीक्वेंस को ही हम क्या कहते हैं, डुअल सीक्वेंस कहते हैं। यदि ये एक ऐसा फंक्शन हो जो कि हर एक MN के लिए, MN मीन्स क्या, A एक नेचुरल नंबर है, M भी एक नेचुरल नंबर, N भी एक नेचुरल नंबर, इन दोनों नेचुरल नंबर के लिए आपको क्या दे, एक रियल नंबर दे। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हम सीक्वेंस का परिभाषा क्या देते हैं, सीक्वेंस की परिभाषा के लिए बोलते थे एक फंक्शन जो है S, उसको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं, यदि वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए आपको क्या दे, रियल नंबर दे, तब हम इसको, इस स्पेशल फंक्शन को ही हम सीक्वेंस कहते थे। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर लिख दिए 1/n², ये एक सीक्वेंस है। यहाँ पर देखिए इस सीक्वेंस की जब हम टर्म्स के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले नेचुरल नंबर यहाँ पर n की जगह 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/1², कॉमा, फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/4, कॉमा, 1/ यहाँ पर 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 9। इस प्रकार से ये सीक्वेंस जो है बढ़ता रहेगा, तो ये सीक्वेंस कहलाता है। अब आता है डुअल सीक्वेंस क्या है, जैसे कि हमने परिभाषा यहाँ पे लिखा है ना। परिभाषा हमने क्या लिखा है कि एक ऐसा फंक्शन को हमने नाम दे दिया, आप सुविधा के लिए कुछ भी बोल सकते हो, मैंने पहले भी कहा है, एक ऐसा फंक्शन जो कि ये दो नेचुरल नंबर MN के लिए आपको कोई नया रियल नंबर देकर जाए। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि हमने जैसे जैसे नेचुरल नंबर रखा वैसे वैसे कुछ अलग अलग रियल नंबर मिला। नेचुरल नंबर पहला 1 था, 1 मिला, 2 था, 1/4 मिला, कुछ अलग मिला ना। फिर यहाँ पर 3 रखे, 1/9 मिला। तो देखो हर एक नेचुरल नंबर के लिए कुछ रियल नंबर मिला। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, डुअल सीक्वेंस को डिफाइन करेंगे। तो डुअल सीक्वेंस में सुविधा के लिए आप SMN या फिर क्या लिख लीजिए, AMN लिख लीजिए, है ना। इसमें आप क्या कोई एग्जाम्पल ले लो जो कि 2 नेचुरल नंबर पर डिपेंड करता हो। मैं क्या लेता हूँ, एक सीक्वेंस लेता हूँ, ऊपर में लिखता हूँ M, अपॉन में लिखता हूँ 2n+1। अब देखिए एक फंक्शन है कि नहीं, बिल्कुल ये फंक्शन है, और यहाँ पर दो नेचुरल नंबर नजर आ रही है। अब ये 2 नेचुरल नंबर रखेंगे तब जाके हमको क्या मिलेगा, एक रियल नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से ये क्या है, एक सीक्वेंस तो है। अब इस सीक्वेंस के पद के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे स्वेच्छा से MN का अलग अलग मान रख सकते हो, एक जैसा भी मान रख सकते हो, अलग अलग मान भी रख सकते हो। जैसे कि सुविधा के लिए आप क्या निकाल सकते हो, A11 लिख लीजिए, तो 1 निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर M के जगह 1 और N के जगह 1, तो 1/2 में 2 × 1 है। 2 × 1 मतलब क्या है, 1+1, 1/2 लिख देंगे, 1/2, क्योंकि यहाँ पर 1+1 होगा 2। इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे, 1 2। अब 1 2 में देखिए हम M का वैल्यू 1 ही रख रहे हैं, लेकिन N का वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं। M का वैल्यू 1 है और M का वैल्यू हम रख देंगे 2, यहाँ पर जैसे कि हमने इंट्रोड्यूस किया है। तो 2 × 2 हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस में 1। देखिए क्या मिला आपको, नया कुछ मिला है, ये हो जाएगा 4 5, तो 1/5 मिला। इस प्रकार स्टूडेंट इसके कुछ टर्म्स मिलते चले जाएंगे। किन 2 रियल नंबर कारण से, ये 2 रियल नंबर कारण से। तो ऐसे जो सीक्वेंस होता है स्टूडेंट्स, इन सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, डुअल सीक्वेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स आप अपने कॉपी में चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करना और लिखना, भविष्य में जाकर ये चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देने वाली है। तो ऐसे जो भी फंक्शंस होती हैं, इन फंक्शंस को या फिर इन सीक्वेंस को, इन पर्टिकुलर सीक्वेंस को ही हम क्या कहते हैं, डुअल सीक्वेंस कहते हैं स्टूडेंट्स। तो डुअल सीक्वेंस समझ जाने के बाद आप आसानी से डुअल सीरीज को समझ सकते हो। यहाँ पर देखिए ध्यान से मैंने नोटेशन लिख दिया है ना।
अपने कॉपी में इसको भी लिखोगे डेफिनेशन के बाद, नीचे में कन्वर्जेंस ऑफ डुअल सीक्वेंस लिख दिया है मैंने। तो ये सिंपल है, जैसे कि आप पहले सीक्वेंस की जो कन्वर्जेंसी की बात करते थे वहाँ पर सिंपल हम क्या लिखते थे, एस एन माइनस एस, या फिर यहाँ पर एल लिमिट पॉइंट एल लिखते थे, इज लेस देन एप्सिलॉन, है ना। आप ऐसा करते थे, यहाँ पर मैंने छोटा छोटा एस लिख दिया, इसके बदले आप ऐसा लिख दीजिए लिमिट एल, ए एल है आपका लिमिट पॉइंट है ना, ये लिमिट पॉइंट है इस प्रकार से। तो ये डेफिनेशन किसका हो गया, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की। तो डुअल सीक्वेंस है इसलिए कन्वर्जेंस ऑफ डुअल सीक्वेंस हो जाएगा। इनको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं बार बार बता रहा हूँ, कॉपी में अच्छे से होना चाहिए। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं डुअल सीरीज का डेफिनेशन। स्टूडेंट्स एक स्पेशल जो सीरीज है उस सीरीज को हम डुअल सीरीज कहते हैं यदि हम क्या कर सकें, इसे एक सीक्वेंस ए एम एन के जो टर्म्स हैं, जो उनके पद हैं, उनके टर्म्स को हम क्या कर सकें, डुअल एडिशन के रूप में लिख सके, द्विक योग के रूप में लिख सके। नोटेशन की बात करें तो नोटेशन में हम लिखते हैं एक इस प्रकार का सीरीज का साइन लिखेंगे और ए एम एन इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट। ये आपका जो डुअल सीरीज है स्टूडेंट, डुअल सीरीज का क्या है, नोटेशन है, दिखाने का तरीका है, प्रदर्शित करने का तरीका है, ये डुअल सीरीज का, ठीक है। जहां एम एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है स्टूडेंट्स, जहां एम एन बिलोंग्स टू एन होता है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम डुअल सीरीज को डिफाइन करते हैं। अब ये सीरीज जो है, इस एम एन का क्या अर्थ है, हमने बोला रियल नंबर, तो ये जो रियल नंबर है स्टूडेंट्स, इसकी खासियत हम क्या बता सकते हैं, ये जो है एक प्रकार का आयताकार संरचना है या फिर सारणी है जो कि अनंत तक चलते हैं। अब ये अनंत सारणी कैसे है, समझिए इस बात को। जैसे कि ये जो इस एम एन के बारे में बात करें, ए एम एन, ये हम इसको आयताकार क्यों कहें, ध्यान से समझिए। देखिए जो भी इसके टर्म्स लिखना चाहूँगा मैं इक्वल टू साइन लगा सकता हूँ, मेरा मर्जी है। इस एम के जगह हम रखेंगे 1, एन के जगह रखेंगे 1, क्या मिला आपको, A11। आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, m को आप क्या कीजिए 1 ही रहने दीजिए, n को 2 कर दो, है ना। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, A13। आगे बढ़ते रहेंगे तो हमको मिलेगा 1n, राइट। जैसे कि हमने शुरू में सीक्वेंस के बारे में इंट्रोड्यूस किया था तो वहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए थे वहाँ पर आप A11 रख के देखे थे कुछ आया था, A12 रखे थे कुछ आया था। इस प्रकार से कुछ ना कुछ छोटा छोटा रियल नंबर मिलता चला जाएगा। नेक्स्ट में सिंपल सी बात है, आप देख रहे हो, आप क्या कीजिए, अब m को क्या कर दो, 2 कर दो, फिक्स कर दो, और n को फिर से 1, फिर यहाँ पर हम क्या रखेंगे 2 रहेगा आपका फिक्स, और यहाँ पर a भी 2, n भी 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर फिर से 2 3 और आगे हो जाएगा 2n। समझ आ रहा है कि नहीं। ये उसी प्रकार से स्टूडेंट्स जिस प्रकार से आप सारणिक को पढ़ते थे, सारणिक में पहला रो दूसरा रो इस प्रकार से बोलते थे, पहला कॉलम दूसरा कॉलम ऐसा बोलते थे ना, उसी प्रकार से एक संरचना है। इस प्रकार से बढ़ता रहेगा a और मिलेगा यहाँ पर am1, यहाँ पर क्या मिलेगा a और मिलेगा am2, इस प्रकार से यहाँ पर क्या मिलेगा am3, यहाँ पर क्या मिलेगा amn। तो ये जो है ये अनंत पदों तक चलने वाली एक सारणी है, एक सीरीज है ना। और हम कहना क्या चाहते हैं ये सारे चीज़ बता के, हम ये कहना चाहते हैं स्टूडेंट कि ये जो एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आप लोग को, एक संरचना हमने जो बनाकर दिखाया, ये बताता है कि जो डुअल सीरीज होता है 2 अलग अलग रियल नंबर के ऊपर डिपेंड करने वाला एक सीक्वेंस से बना हुआ सीरीज है। ये कुछ भी हो सकता है, आप एम एन का कोई भी वैल्यू चूज कीजिए, इसी में से कुछ नंबर्स आपको मिलेंगी, हम ये कहना चाहते हैं। और इन्हीं नंबर्स को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सारे चीज़ को आप रखते चले जाइए, कुछ कुछ रखोगे तो जोड़ देंगे, तो यही नंबर्स आपको मिलेंगे। इन्हीं नंबर्स में से आपको एडिशन करना होगा। इसी को हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से समेशन करेंगे, इन सबको हम समेशन करेंगे। तो ये क्या बनेगा, एक लेटिस की तरह बनेगा, सारे चीज आपके जुड़ेंगे इसी आयताकार संरचना से। चीजें समझ आया कि नहीं स्टूडेंट्स। हाँ, इसको हम कई तरीके से बांट भी सकते हैं। ये हो जाएगा आपका पहला रो पहला कॉलम। आई होप स्टूडेंट्स कि आपने इस चीज को समझा होगा। स्टूडेंट्स तो इस डुअल सीरीज की कन्वर्जेंसी की बात करें तो डुअल सीरीज की कन्वर्जेंसी क्या होगी स्टूडेंट्स, ये डुअल सीरीज जो है आपका AMN ये तब कन्वर्जेंस होगा स्टूडेंट्स यदि इसका आंशिक संकलन का अनुक्रम पार्शियल समेशन का सीक्वेंस जो है इस प्रकार से, हमने देखो ये इनफाइनाइट तक था, उसको हमने फिक्स कर दिया है। AMN इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते थे, इनफाइनाइट तक जाते थे। अब इनफाइनाइट तक ना जाकर हम कहाँ पर जाएंगे, KL
फिक्स है। के एल कहने का क्या मतलब, के एल कहने का मतलब हम इन्फाइनाइट की ओर नहीं जा रहे हैं। जब इन्फाइनाइट की ओर नहीं जाते हैं, कुछ चीज़ों को उठा के रख लेते हैं अलग से, उसी को हम बोलते हैं आंशिक पदों का योगफल का अनुक्रम। इसी को हम बोलते हैं आंशिक संकलन। कई नाम है इसके, मैंने कई बार जिक्र किया है, आप कंफ्यूज मत होना इससे, ठीक है। तो ये जो है अभिसारी होगा यदि उसका आंशिक योगफल का अनुक्रम भी अभिसारी हो। या फिर हम क्या लिख सकते हैं नोटेशन में, लिमिट एम एन टेंस टू इनफाइनाइट एस एम एन इज इक्वल टू एल। एल मतलब लिमिट पॉइंट कुछ भी, यहाँ पर सर एल यूज कर रहे थे, यहाँ पर एल यूज कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों का मतलब अलग है। मैं यहाँ पर फिक्स बताने के लिए एल का यूज किया था, के एल का, और यहाँ पर मैं लिमिट पॉइंट बताने के लिए एल का यूज कर रहा हूँ। इस प्रकार से आपको जो सीरीज गिवन होते हैं डुअल सीरीज, उसकी कन्वर्जेंसी की जांच इस प्रकार से करना होता है। हालांकि हमारे पास इस यूनिट पे ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, लेकिन टॉपिक दिया है कि डुअल सीरीज क्या होता है, तो डुअल सीरीज को समझना हमारा जिम्मेदारी था, उसको हमने समझा। तो स्टूडेंट्स, जो भी हमने अभी पढ़ा उसको हम कोशिश करेंगे कि इसको हम अप्लाई कर पाएँ। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ थ्योरम्स हैं। इस वीडियो में हम एक थ्योरम कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चन लेंगे। इस प्रकार से ये जो हमारा चैप्टर है डबल सीरीज, इसको हम कंप्लीट करेंगे। थ्योरम के स्टेटमेंट क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मान लो आपके पास कोई डबल सीरीज है। अब ये डबल सीरीज जो है मान लो कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट है तो पक्का उसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा, 0 आएगा। ये स्टेटमेंट है। यहाँ पर क्या लिखा है, एक सारणी है, किस प्रकार की सारणी है, द्विक सारणी है। अभिसरण के लिए आवश्यक यह है कि इसका लिमिट पॉइंट क्या आए, 0 आएगा। मैं इसी को स्टूडेंट्स मैंने अपने शब्दों में कहा था कि कोई जो मान लो डबल सीरीज है, अब वो जो डबल सीरीज है मान लो वो कन्वर्जेंट है, तो पक्का उसका लिमिट पॉइंट क्या आता है, 0 आता है। यही इसकी आवश्यक प्रतिबंध है ना। तो पक्का अभिसरण के लिए आवश्यक शर्त यही होगा कि उसकी लिमिट पॉइंट 0 आए। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, मान लो आपके पास सारणी क्या है, ये अभिसारी है, हम पहले से बताएंगे। आपका जो सीरीज है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट है तो हमको क्या सिद्ध करना होगा, लिमिट पॉइंट 0 आएगा, ये सिद्ध करना होगा। थ्योरम को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप थ्योरम समझ गए तो स्टेटमेंट को आप क्या कीजिए, आगे बढ़ाइए। स्टेटमेंट को आप एक आधार समझ के आगे आप प्रूफ चालू कर दीजिए। तो आपको क्या दिया गया है ये क्लियर होना चाहिए, क्या प्रूफ करना है ये क्लियर होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आपका थ्योरम जो है शुरू में ही 20% बन ही जाता है। फिर आगे हम इन्हीं इन्फॉर्मेशन के माध्यम से चीज़ों को निकालना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ओके, तो स्टेटमेंट में हमने कह दिए थे स्टूडेंट्स की अभिसारी है। तो अभिसारिता की परिभाषा क्या कहता है स्टूडेंट्स, अभिसारिता की परिभाषा कहता है कि उसका आंशिक संकलन भी क्या होता है, अभिसारी होता है। यही तो परिभाषा है। तो आंशिक संकलन हम क्या लिखेंगे, आंशिक संकलन लिमिट एस एम एन, ये भी आपको क्या मिलेगा, कन्वर्जेंट मिलेगा, इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू एल लिखेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर एम एन टेंस टू इनफाइनाइट लिखेंगे स्टूडेंट्स। इस प्रकार से आपको लिमिट पॉइंट जो मिलेगा वो लिमिट पॉइंट क्या मिल गया, एल मिल गया। चीज़ें समझ आई कि नहीं। या फिर हम क्या लिख सकते थे, ओनली एस एम एन टेंस टू एल, लिमिट नहीं लिखते तो क्या लिखते, यहाँ पर टेंस टू एल लिख देते। समझ आ रहा है। अगर हम कोई श्रेणी में कुछ पद को कम कर दे स्टूडेंट्स या कुछ पद को बढ़ा दे, जैसे कि मैं श्रेणी की स्टार्ट कर रहा हूँ, मान लो A11 A12, या फिर इस प्रकार से ये एक बढ़ता घटता रहेगा। जो भी ये चीज़ों को आप बना सकते हो अपने हिसाब से। तो लास्ट में जो मिलेगा स्टूडेंट्स वो क्या मिलेगा, AMN, और ये बढ़ता रहेगा ना, क्योंकि हमारा जो श्रेणी है वो श्रेणी क्या है, अनंत पदों वाली श्रेणी है, अनंत तक जाएगा। तो यहाँ तक जब हम रोक लेते हैं उसको हम बोल देते हैं क्या, आंशिक संकलन। तो ये तो आंशिक संकलन है जी। तो आंशिक संकलन क्या होगा, ये भी अभिसारी होगा। आंशिक संकलन क्या होगा, अभिसारी होगा। यही तो अभिसारिता की परिभाषा होती है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर हम मान लो ये एम एन के पहले रोक लें तो क्या अभिसारिता का परिभाषा चेंज हो जाएगा, नहीं, क्योंकि श्रेणी आपका वही है। मान लो m-1 और n-1 रखूंगा तो भी लिमिट पॉइंट एल ही मिलेगा, और आगे चला जाऊंगा मान लो m+1 और n+1 तो भी आपको लिमिट पॉइंट वही मिलेगा स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, लिमिट m n टेंस टू इनफाइनाइट s m-1 और ये हो जाएगा कॉमा n-1, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिख लेना आप लोग। इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एल मिलेगा। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम क्या लिख सकते हैं, AMN इज इक्वल टू SM-SMN माइनस SM-1 और n-1।
ये दोनों जो सीरीज हैं उसके जो आंशिक संकलन है इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो AMN मिलेगा। कैसे, ध्यान से देखिए, SM को मैं क्या लिख सकता हूँ, SM को लिख सकता हूँ, यहाँ से एडिशन चालू करूँगा, A11, A12, A13, बहुत सारे टर्म्स आएंगे, है ना। लेकिन फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो क्या मिलेगा, मान लो AM-1, N-1, लास्ट क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, AMN मिलेगा। मान लो एक पद कम कर दिए, M-1 और N-1 तक जाएंगे। यहाँ पर हम क्या जा रहे थे, M तक जा रहे थे, N तक जा रहे थे। मान लो हम एक पद पहले चले आए तो A11, A12 इस प्रकार से जाएंगे, लास्ट तक पद क्या होगा, M-1, N-1। अब इन दोनों को आपस में घटा दो, इन दोनों को आपस में घटाओगे तो क्या मिलेगा, इन दोनों को आपस में घटाओगे सारे चीज कट जाएंगे स्टूडेंट, सारे चीज कट जाएंगी, है ना, सारे चीज कट जाएंगी। आपका रह जाएगा क्या, AMN रह जाएगा। तो वही AMN को लिखा हूं मैं, ध्यान से देखिए। अब हम दोनों साइड क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं। दोनों साइड हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, इसके लिमिट लगा देंगे। लिमिट ये हो जाएगा MN टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा AMN इज इक्वल टू लिमिट SMN, राइट, माइनस लिमिट ये हो जाएगा SM-1 और N-1, है ना। यहाँ पर MN टेंस टू इनफाइनाइट, MN टेंस टू इनफाइनाइट ऐसा लिखेंगे। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू क्या है, L है। पहले इसको हम जस्ट के तस लिख देते हैं, लिमिट MN टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा AMN इज इक्वल टू, इसका वैल्यू L माइनस में इसका वैल्यू भी क्या है, L इज इक्वल टू 0। यही तो आपको निकालना था स्टूडेंट्स कि लिमिट AMN क्या आता है, 0 आता है, लिमिट AMN क्या आता है, 0 आता है। तो L माइनस L ना लिखकर मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, 0 लिख देता हूँ। आप अपने कॉपी में एक लाइन और एक्स्ट्रा लिख लेना स्टूडेंट्स, ओके। आई होप स्टूडेंट्स कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। यदि आपको कहीं कन्फ्यूज़न हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप अपना जो समस्या है उसको दर्ज कराएं, और या फिर स्टूडेंट्स मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके जो सॉल्यूशन है उसके बारे में आप पूछ सकते हो और अपने समस्या का समाधान पा सकते हो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपसे मैं पुनः मुलाकात करूँगा मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।